नमस्कार साथियों, नारद न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू। आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नई दिल्ली लोकसभा से उपाध्यक्ष मनवीर सिंह फोगाट जी हमारे साथ जुड़े हैं। आज आपने यहाँ हुमायूंपुर एनसीसी गेट के पास एक प्रोटेस्ट किया, तो मैं आपसे उसका मुद्दा जानना चाहूंगी। बीजेपी में भ्रष्टाचार, जो बीजेपी शासित एमसीडी किस है। तरह का भ्रष्टाचार कह रहे हैं आप? जैसे अभी एक ताजा आपने सुना होगा मंजू खंडेलवाल जी का, जो कि सावन पार्क से पार्षद हैं। उन्होंने अपने हस्बैंड को, जिनका नाम राजेंद्र खंडेलवाल जी, उनको एमसीडी की जो सरकारी जमीन है, जिसकी की कीमत लगभग 50 से 60 करोड़ बताई जा रही है, एक एनजीओ के नाम पर उनको फ्री में दे दी है। पर एनजीओ तो एक समाज सेवा के लिए काम करता है ना, तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? मैम, एनजीओ ठीक है, मैं मानता हूँ कि एक एनजीओ को दी है, लेकिन वो अपने ही हस्बैंड को दे रहे हैं। ये कहाँ का एनजीओ का वो आपका वो हुआ कि अपने ही परिवार में सरकारी जमीन को आप बेच रहे हो। ये तो कहाँ का ना है। नहीं, आपने एनजीओ को देनी है, इतनी एनजीओ किसी और का नाम दो। अपने परिवार में अपने हस्बैंड को 50 से 60 करोड़ की जमीन जो है आप फ्री में दे रहे हो। ये तो कोई तर्क नहीं है। ये तो वो वाली बात हो गई है कि मेरा राज है तो मैं तो किसको चाहूँ बेच दूं। तो ये बेचना नहीं, अलग बात है, आप फ्री में दे रहे हो। ये कोई, मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। पर ये तो एनजीओ के लिए दी जा रही है ना, एनजीओ तो समाज के लिए काम कर रहा है, तो उसमें समाज का ही तो भला हो रहा है, किसी व्यक्ति विशेष का तो भला नहीं हो रहा। मैम, अपने एनजीओ, मैं एक नॉमिनेटेड पार्षद हूँ और मैं मान लो अपनी ही वाइफ को दे रहा हूँ एनजीओ में, तो मेरे हिसाब से ये भ्रष्टाचार है। आप और एनजीओ हैं, आप उनको दीजिए ना। तो क्या अगर आप अपने परिवार की बात कर रहे हैं, अगर आगे चलकर आपकी वाइफ है वो समाज की सेवा कर रही हैं, अगर आप सत्ता में आते हैं तो आप उनको कुछ योगदान नहीं देंगे? नहीं, देखिए, योगदान देने के बहुत तरीके हैं, अगर वो कैपेबल हैं। अब जो एनजीओ उन्होंने खोली है, हमें तो नहीं पता है कि क्या एनजीओ है, कहाँ उनका ऑफिस है, ये आम पब्लिक को नहीं पता है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि एक पद पर रहते हुए आप अपने हस्बैंड को सरकारी जो जमीन है वो फ्री में दे रहे हो, ये भ्रष्टाचार है। तो समाज सेवा करना गलत है, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं? समाज सेवा करना गलत नहीं है, लेकिन समाज सेवा के नाम पर सरकारी जमीन को हड़पना गलत है। ये किसने कहा कि हड़प लिया है? मैम, ऑब्वियसली बात है कि मैं एक पार्षद है, जो हमारे मंजू खंडेलवाल जी जो एक पार्षद हैं, उन्होंने क्या सिर्फ समाज जो सेवक हैं, क्या सिर्फ उनके पति हैं? उनके पति के अलावा क्या उस एरिया में कोई समाज सेवा नहीं दिखा? उनको समाज सेवक नहीं दिखा उनको? क्या और एनजीओ नहीं दिखी हैं? जो एक 3 साल 4 साल पुरानी एनजीओ जो उनके पति की है, क्या सिर्फ उनको वही एनजीओ दिखी? क्या उन्होंने किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन या किसी तरह का कोई अखबार में इश्तिहार दिया हो कि ऐसे ऐसे हमने एक प्लान बनाया है कि हम एक सरकारी जमीन को फ्री में देंगे, और जो भी एनजीओ उसमें मतलब चाहती हैं लेना, वो अप्लाई करो? क्या सिर्फ उनके एक समाज सेवक के नाम से अपने पति जो है राजेंद्र खंडेलवाल जी ही दिखे हैं? तो ये तो भ्रष्टाचार है। आप कह रहे हैं कि मतलब जैसे आपने बात कही मंजू खंडेलवाल जी की, तो मंजू खंडेलवाल जी तो नॉर्थ दिल्ली से है ना, निगम पार्षद, तो आप यहाँ साउथ दिल्ली में उनके लिए प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? ये हिंदुस्तान है, पूरा हिंदुस्तान हमारा है, ठीक है? दिल्ली है, पूरी दिल्ली हमारी है। तो आप जो एक क्वेश्चन मेरे से कर रहे हो कि नॉर्थ में ऐसा हो रहा है, अभी आप देखो, किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में कुछ चीज होती है तो वो हमारे ऊपर होती है, ऐसा नहीं है। दिल्ली हमारी है। अब दिल्ली हमारी है, नॉर्थ में भी ये चल रहा है। अब जो हमारे दिल्ली में हो रहा है, हम उसको अपने वार्ड में भी तो बताएं ना। हमारे वार्ड में भी एमसीडी के पार्षद हैं, आगे हो सकता है कि वो भी ऐसा काम करें, वो भी अपने पति के नाम से फ्री में दे दें। तो क्या हमें, अगर मान लेते हैं कल को आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है, अगर वो स्कूल बनवाना चाहे या उसके हॉस्पिटल बनवाना चाहे या पार्किंग भी बनवाना चाहे या कुछ बच्चों के लिए कोई प्लेग्राउंड बनवाना चाहे, कहाँ बनवाएगी मैम? क्योंकि अब जो ये वर्तमान में जो सरकार चल रही है एमसीडी में बीजेपी की, ये तो सारी जमीनें बेच रही हैं। अब आप देख लीजिए, अजमल खां रोड जो है करोल बाग में, वहां के एक स्कूल को उन्होंने पार्किंग में अलॉट कर दिया है, सदर बाजार में कर दिया है। तो स्कूल करा, मतलब स्कूल का भी कोई फायदा तो है नहीं, बच्चे तो है नहीं। मैम देखिए, कोरोना काल चल रहा है, तो इसमें अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन बंद हो रखा है या क्लोज है, वो एक टेम्परेरी बेस पे है।
इसमें ये नहीं कहा गया कि स्कूल इज परमानेंटली क्लोज्ड। आप अजमल खान रोड के स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्कूल तो वहां पर बच्चे ही नहीं है, तो स्कूल का क्या फायदा? तो वहां तो उन्होंने सही किया ना, पार्किंग बना के लोगों को सुविधा हो गई उस पार्किंग से। लेकिन स्कूल का तो कोई फायदा ही नहीं था, क्योंकि बच्चे ही नहीं थे वहां पर। मैम, क्या आपको पता है स्कूल कब से बंद है, बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? बच्चे ना आने का भी तो रीजन होगा ना। वो लूप होल्स जो होते हैं हमारे, के पहले एक डिपार्टमेंट है या स्कूल है, उसमें बच्चे को एडमिशन ना दो आप। दूसरी बात, अगर उसमें कोई कंस्ट्रक्शन के उसमें अगर वो जो उसकी इमारत है वो जर्जर हो रही है, उसको रिपेयर ना कराओ आप। टीचरों की सैलरी ना दो आप। तो ऑब्वियस बात है, ऐसे आप कर करके कि जी ये देखो हमारा घाटे में जा रहा है स्कूल, हम शिक्षकों की सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको पब्लिक की सुविधा के लिए इसमें पार्किंग बना रहे हैं। आप किसी भी तरह कर सकते हो, आप किसी भी सरकारी जो विभाग है उसमें कर सकते हो। अब जैसे पहले क्या है, मतलब आप एक सरकारी जो भी हम कह सकते हैं उसको, आप बिजनेस का लगा लो या कुछ भी है। अब बीएसएनएल जो है उसको भी डाउन कर रही है। आज की डेट में बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम मिला है। जियो को पहले क्यों मिल गया? क्योंकि बीएसएनएल को डाउन करना था। हो सकता है इनकी प्लानिंग चल रही हो कि बीएसएनएल को भी बेचना है। एमटीएनएल को देख लो आप, पहले एमटीएनएल के हर फोन जो थे हर घर में थे, आज की डेट में 2 या 3% रहे होंगे। क्यों? पहले आप उस सरकारी विभाग को डाउन कर दो, फिर ये शो कर दो कि जी हमारा तो घाटे में जा रहा है, इसीलिए हम इसको प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं। ये तो कोई मतलब नहीं है, तो सरासर भ्रष्टाचार है आपका। एयर इंडिया को देख लो, एयर इंडिया का भी इन्होंने ऐसा किया है। और अब देखो आप, दिल्ली की ये है अपने पीतमपुरा में है, सदर बाजार में है, इनकी भी सरकारी जमीनों को बेच रहे हैं। फिल्मिस्तान जो एक सिनेमा हॉल था, वो ऐसे रेट्स में उनको बेचा गया कि मतलब हद है, मतलब भ्रष्टाचार की, तो औने पौने दामों में बेच दिया गया है। तो इसका ये नहीं है कि पहले तो उसको बर्बाद कर दो, फिर ये शो कर दो कि नहीं जी ये तो हम घाटे में जा रहा है और इसलिए हम इसमें प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तो जैसे जैसे चुनाव आते हैं, तो आपस में पार्टियों का प्रत्यारोपण आरोपण तो चालू हो ही जाता है। तो ये मुद्दे तो पहले, मतलब काफी समय पहले हो चुके हैं, तो ये याद आप सबको अब क्यों आ रहे हैं? मैम देखिए, ये जो मुद्दे हैं ये पहले के, जो आप बता रहे हो आपके रिजल्ट पहले की है, हम पहले से ही ये करते हुए आ रहे हैं। लेकिन जो हाईलाइटेड होता है, अब चुनाव तो अभी आया है, इससे पहले भी हमने, हमारे दुर्गेश पाठक जी जो है कितने टाइम से कहते हुए आ रहे हैं कि जी ये जो अभी हाल फिलहाल का जो मैं खंडेलवाल जी का जो केस बता रहा था आपको उसका, कि 45 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है इस पे। तो अगर 45 दिन से हम 45 दिनों से हम उनको कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और वो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे तो वो डिले हो रहा है ना। अब डिले करते जाओ और वो इलेक्शन का टाइम पास आ जाओ, फिर आप ये कहो कि तो इलेक्शन के टाइम पे आप इस मुद्दों को उठा रहे हो, इसमें तो हमारी गलती नहीं है। हम तो जैसे ही पता चल रहा है, जैसे ही वो घोटाला सामने आ रहा है, हम उस पर प्रोटेस्ट करते हैं, हम उसकी शिकायत करते हैं। लेकिन अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती और उसको डिले करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। और ना ही हम ये कहेंगे कि राजनीतिक लाभ के लिए हम इलेक्शन टाइम पर इसको मुद्दे को उठा रहे हैं। मुद्दे जो हैं पहले से उठाए जा रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार इतना फैल चुका है एमसीडी में, बीजेपी ने इतना भ्रष्टाचार फैला दिया है कि उसका मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम पर, इनको भी लग रहा है कि आने वाले टाइम पर हम नगर निगम में नहीं आएंगे। इसलिए उस बौखलाहट में ये जैसा मर्जी काम, सरकारी जमीन को बेचना या किसी सरकारी डिपार्टमेंट को डाउन करना, लूप पोस्ट देना, ये काम कर रहे हैं। ये अब भ्रष्टाचार की अति हो गई है जी, इसीलिए। मुझे लगता है कि आपकी लड़ाई भ्रष्टाचार से ज्यादा बीजेपी से है। मैम देखिए, भ्रष्टाचार एक शब्द है, करने वाला कौन है? बीजेपी। अगर कोई दूसरी पार्टी भी अगर वो काम करती है तो करने वाला ज्यादा वो है ना, भ्रष्ट। अब एक भ्रष्टाचार तो एक आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं है? नहीं है। बताइए आप, जहाँ आपने देखा कि भाई किसी भी हमारे आम आदमी की पार्टी नेता ने अपने परिवारवाद में या अपने कार्यकर्ताओं के लिए कुछ किया हो? बताइए आप। सर, ये तो बहुत, अगर मैं इस पर बात करने लगूं तो ये तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। अगर यही सवाल मैं किसी बीजेपी प्रवक्ता से पूछूं तो वो और भी इससे लंबी बातें कर देगा। जो बीजेपी शासित जो एमसीडी है, जो बीजेपी के पार्षद हैं,
ये क्यों बेच रहे हैं, बुखलाहट क्यों है, ये अपने ही रिश्तेदारों को बेच रहे हैं, कोई अपने पति को बेच रहा है, वो क्यों बेच रहा है, मैं आपको बताता हूँ। उनको पता है कि हमारे हाथ निश्चित है, आम आदमी पार्टी ने आना है। अब ये अपने औने पौने दामों पर जो अपने रिश्तेदारों को बेच रही है जमीन, अब दिल्ली सरकार का जो कहना है कि हम लोग स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, विकास पर कार्य करते हैं। दिल्ली सरकार अगर जमीन लेने जाती है, जमीन उनके पास है, औने पौने दामों पर उन्हें खरीदी हुई है। अब वही जमीन उस टाइम पर वो दुगने तिगने चौगने दामों पर बेचेगी। तो वो अपना फायदा करने के लिए आज की डेट में वो औने पौने दामों पर बेच रही है, जो सरासर भ्रष्टाचार कहलाता है। ऐसे ही अगर आपने एक सुना होगा किस्सा, यूपी में भी हुआ था कि एक जमीन बेची गई और उसी दिन वो जमीन बेच के 18 करोड़ की जमीन दोबारा से अपने ही किसी रिलेटिव के पास बेच दी जाती है। तो अपनों को बेचकर अब प्रॉफिट बनाया जाए, जो कि एक सरकारी जमीन है, उसको बेच के और प्रॉफिट बनाया जाए, तो ये भ्रष्टाचार कहलाता है। और बीजेपी इसमें लिप्त है, आप मानो या ना मानो, बीजेपी भ्रष्टाचार पार्टी बन चुकी है। और उसके जितने ही पार्षद हैं, इन अब के टाइमर्स बस ये चाहते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए, पैसा कैसे लिया जाए। उनका मेन एम अब यही है कि औने पौने दामों पर जो सरकारी जमीनों को बेचो और पैसा कमाओ। तो ये थे हमारे साथ मनवीर फोगाट जी, जिन्होंने सीधे सीधे शब्दों में भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए हैं। अब ये जनता का काम है कि उन्हें ये जानना है कि इन शब्दों में कितनी सच्चाई है। मैं खुशबू आपसे लेती हूँ विदा। जुड़े रहिए ऐसी खबरों के लिए नारद न्यूज के साथ।